हेलो 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 बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अजय और हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, अपना जो चैप्टर चल रहा है उसका क्या नाम है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। हमने कहाँ तक केस वन और केस टू, सर कौन से केस वन? हमने जैसे होलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर के केस वन, उसमें कौन कौन से अपने लिए थे? कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग और सॉलिड जो स्फीयर था उसका कंडक्टिंग। क्योंकि यहाँ पे जो चार्ज होता है इन तीनों के लिए, वो कहाँ पे होता है? इनके सरफेस पे। ठीक है, तो होल चार्ज इज रिसाइड ऑन सरफेस। ठीक है, उसके बाद में अपन ने क्या बात की थी कि पोटेंशियल एनर्जी थी इन डाइपोल। जैसे डाइपोल अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस चैप्टर में भी पढ़ा था। अब बात है कि अपन उसके लिए क्या निकालें? पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी एक चार्ज के लिए नहीं होती, क्या होती है? डबल चार्ज या दो चार्ज मिनिमम। ठीक है, उसके लिए अपन पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। और पोटेंशियल एनर्जी भी अगर अपन कहना चाहें फिजिक्स में तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है, अगर सही कहने में आए तो क्या होता है वो? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, मैंने लास्ट क्लास में थोड़ा बता दिया था आपको। आज फिर से इसको एक बार रिपीट करके और न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है, जिससे और चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए फिर क्लास स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। ठीक है, तो जैसे फॉर्मूले हैं ये हमने कहाँ पढ़े थे? फर्स्ट चैप्टर में। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो चैप्टर अपने चल रहे हैं उसी सीरीज में। जैसे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल। तो जो एक्सियल पे थो अपना क्या था? एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे इसको अपन इजीली करें तो जैसे आर है, क्या है यहाँ पे? आर, जो आर है इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एल। जैसे एल की तुलना में आर ज़्यादा है, या अपन कह सकते हैं इसके लिए, तो ये क्या हो जाएगा? एल नेगलेक्ट हो जाएगा तो के पी आर अपॉन में आर स्क्वायर माइनस जीरो की पावर टू। ठीक है, तो नीचे कितना हो जाएगा? टू के पी आर, तो कितना हो जाएगा? आर की पावर फोर। तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो एक्सीएल पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है? के पी, टू के पी आर क्यू। ठीक है, ऐसे अगर पोटेंशियल निकालें एक्सीएल पे तो कितना हो जाएगा? ठीक है, कितना हो जाएगा पोटेंशियल पे अगर अपन निकालें ये चीज़? ठीक है, तो वी एक्सीएल। ठीक है, कितना हो जाएगा? वी एक्सीएल। ठीक है, तो कितना है? के पी, और ये है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, जब अपन ये कंडीशन लगाते हैं आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एल, तो एल क्या हो जाता है? नेगलेक्ट। और एक्सीएल कंडीशन के लिए पोटेंशियल कितना हो जाता है? के पी अपॉन आर, के पी अपॉन आर, के पी अपॉन आर। ठीक है, चलिए फिर अगर अपन इक्विटोरियल कंडीशन लें, कौन सी? इक्विटोरियल कंडीशन लें तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और अपना क्या होगा? पोटेंशियल क्या होगा? ये फॉर्मूले पहले अपन कर चुके हैं, मैं थोड़ा सा रिवाइंड करवा रहा हूँ जिससे आप चीज़ें रिकॉल कर सको। तो इक्विटोरियल के लिए कितना हो जाएगा? के पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर थ्री बाई टू। अगर इसको अगर अपन इजी वे में करें, ठीक है, तो देखते हैं क्या हो जाएगा। इक्विटोरियल कितना है? के पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर थ्री बाई टू। अगर यहाँ पे कंडीशन ये वाली लगाएं, आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एल, तो एल क्या हो जाएगा? नेगलेक्ट। तो के पी अपॉन आर स्क्वायर की पावर थ्री बाई टू, और टू से टू कैंसिल, तो कितना हो जाएगा? के पी अपॉन आर क्यूब। ठीक है, आर क्यूब। तो यहाँ से कंडीशन आ जाएगी। इसके लिए पोटेंशियल क्या होता है? जीरो। ठीक है, ये बातें अपन, और जनरल फॉर्म में अगर अपन लिखना चाहें तो इसको जनरल फॉर्म में अगर अपन लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा? ठीक है, जैसे इस जनरल, तो क्या हो जाएगा? के पी अपॉन आर क्यूब थ्री कोस स्क्वायर थीटा प्लस वन, थ्री कोस स्क्वायर थीटा प्लस वन, के पी अपॉन आर क्यूब। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया? डाइपोल आ गया।
क्या आ रहा है, डाइपोल। P इज इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू 2L। अभी इसी की बात करेंगे अभी, ठीक है। ऐसे ही पोटेंशियल कितना आ जाता है, KP कोस थीटा अपॉन में R स्क्वायर। मैंने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में अगर आपको ध्यान रखना है तो एक R कम करके आप पोटेंशियल निकाल सकते हो, क्योंकि क्या हो जाता है वहाँ पे एक घात कम हो जाती है, तो घात कम होने का मतलब है डिफरेंशिएशन, ठीक है। ये फॉर्मूले अपन पहले बात कर चुके हैं, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा रैपिडली बताया आपको, ठीक है। चलिए चलिए तो अब अपन स्टार्ट करते हैं फिर से डाइपोल। चलिए तो जैसे अपना क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। कोई एक शॉर्ट डिस्टेंस है, अल्प दूरी पर कोई दो चार्ज हैं जिनके समान क्या है, परिणाम है, जो इनका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, बट उनकी जो डायरेक्शन है वो क्या है, अपोजिट है, ठीक है। डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। जैसे डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, जैसे -Q और ये है आपका +Q, ठीक है। ये इसका जैसे कोई सेंटर हो गया, ये L है और ये भी L है, तो टोटल लेंथ कितनी हो गई, 2L, ठीक है। इसकी डायरेक्शन डाइपोल की P की डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव, ठीक है। तो ये क्या हो गया कि वेक्टर क्वांटिटी, बात ध्यान रखोगे, ठीक है। तो नेगेटिव से क्या है, पॉजिटिव। अब इस डाइपोल को अपन कहाँ लेके जा रहे हैं, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। किस में लेके जा रहे हैं अपन, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। किस में लेके जा रहे हैं अपन इसको, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके चलें इसको, ठीक है। फिर वहाँ इसको घुमा घुमा के देखेंगे कि क्या अपने को वर्क डन मिलता है, कितनी टो मिलती है, टॉर्क मिलता है, और कितना पोटेंशियल या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मिलता है, ठीक है। चलिए तो पहले अपन बना लेते हैं क्या, एक यूनिफॉर्म, क्या बना लेते हैं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूँ, ठीक है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए, आपको लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर जो फोर्स की बात करेंगे अपन, तो उस क्या है, इक्विटोरियल या इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा, तो इसके लिए एफ नेट इज इक्वल टू क्या आ जाता है, 0। ये करके भी बताएंगे आप, ठीक है। चलिए ये तो हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ये किसकी डायरेक्शन हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है। अब लेके आते हैं अपन जो अपना डाइपोल है, ये रहा, ठीक है। क्या है अपना, एक डाइपोल है, ये रहा डाइपोल। ये तो गलत बन गया, थोड़ा सा सही करते हैं, ठीक है। चलिए तो अपन बना रहे हैं एक अच्छा सा डाइपोल, क्या बना रहे हैं, एक अच्छा सा डाइपोल। चलिए तो अपने पास रो है तो रो का यूज करेंगे, ये रहे। चलो -Q और +Q, क्या है, -Q और +Q। तो इसकी डायरेक्शन कुछ इस प्रकार होगी, डाइपोल की माइनस से प्लस की ओर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इस डायरेक्शन में है, ठीक है। यहाँ पे अब जैसे जैसे इसको घुमाएंगे, जैसे ये एंगल इस टाइम पे है थीटा, अगर अपन इस डायरेक्शन में लेके आ रहे हैं, जैसे ये θ1 है, अगर इसको अपन ऐसे लेके आ रहे हैं तो ये पूरा कितना घुमा है, θ2, इसकी भी बात करेंगे, यही करेंगे अपन, ठीक है। तो कभी ये क्या होगा, 0 डिग्री पे आएगा, कभी 90 पे आएगा, अगर अपन पूरा इसको घुमाते हैं, अनस्टेबल में लेके जाते हैं, तो वो कितना हो जाता है, 180 डिग्री। इतनी कहानी समझ में आ गई, और आई कि नहीं आई, ठीक है। अपन जो डाइपोल को है वो कहाँ लेके आ गए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके
आ गए। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए ठीक है। अब अपन क्या बात करेंगे, जैसे टॉर्क हो गया, जैसे वर्क अगर अपन बात करें, जैसे वर्क क्या होता है, F डॉट S या ds। ठीक है, ये तब है जब फोर्स क्या हो, कांस्टेंट हो। अगर वेरिएबल होता है तो अपन क्या लगाते हैं, एक इंटीग्रेशन। ठीक है, पर यहाँ पे फोर्स एक रोटेटिंग फ्रेम है तो फोर्स की जगह अपन लेते हैं टॉर्क, याद आ रहा है कुछ, और इंटू डी थीटा। और कहाँ से कहाँ तक है, θ1 से लेके θ2 तक, θ1 से लेके θ2 तक। ठीक है, क्योंकि देखो टो भी यहाँ पे क्या है, एक वेरिएबल क्वांटिटी। ठीक है, वो कैसे पता चला मुझे, क्योंकि टो का फॉर्मूला होता है प्यारा सा, क्या होता है, P क्लोज E, ये जानते हैं आप सब। जब क्रॉस को डालते हैं तो कितना आता है, पी ई साइन थीटा। तो जो मैं बोल रहा था चेंजेबल या वेरिएबल, देखो थीटा जो टो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, थीटा पे। अगर ये कांस्टेंट होता तो अपन कह सकते थे कि कांस्टेंट का मतलब होता है कुछ वैल्यू आना, उसी को अपन कांस्टेंट कहते हैं। पर टो है यहाँ पे तो थीटा पे क्या है, डिपेंड है। जैसे थीटा को अपन थोड़ा सा भी क्या घुमाएंगे, रोटेट करवाएंगे, तो टॉर्क भी चेंज होगा। और होगा कि नहीं होगा सर, वो कैसे होगा, जैसे यहाँ पे अपन ने रखा साइन 90 थीटा, तो कितना आएगा, पीई साइन 90 का मान 1। अगर इसको अपन यहीं रखेंगे, इधर ला के ऐसे कर दें, इसको टो को अपन ऐसे घुमा दें, तो कितने पे आ गया, 0 पे, तो साइन 0 का मान 0, तो टो का जो वैल्यू है चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो अपन कह सकते हैं जो टो है वो थीटा पे क्या है, डिपेंड। इसलिए हमने क्या लगाया है, इंटीग्रेशन। कहानी समझ में आ गई। ठीक है, एक बात तो ये हुई। चलिए, तो अपनी जो इलेक्ट्रिक जो क्या कह रहे हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड चल रहा है और उसमें अपन लेके आगे डाइपोल, बात समझ में आ गई। चलिए, अब जो टो है वो अपन ने कह दिया कि ये किस पे डिपेंड कर रहा है, पीई साइन थीटा पे, और इसकी वैल्यू अपन कहाँ रख सकते हैं, पुट कर सकते हैं इस इक्वेशन में। क्योंकि तो वर्क क्या है, अपन कह सकते हैं क्या, कंजर्वेटिव फोर्स है, एक होता है इलेक्ट्रिक। ठीक है, अगर अपन वर्क कैलकुलेट करें यहाँ से θ1 से लेके θ2 तक, क्योंकि देखो पाथ इंडिपेंडेंट होता है और एक पाथ डिपेंडेंट, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव, ये ध्यान है आपको। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक लगभग सारे क्या है, कंजर्वेटिव। ठीक है, वो पाथ इंडिपेंडेंट होते हैं, पाथ पे निर्भर नहीं करते हैं, इसलिए अपन ये यूज करते हैं वर्ड। तो पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा ये होगा। अब इसको सोल्व करेंगे तो पी ई बाहर आ जाएगा। ठीक है, और साइन थीटा का क्या हो जाएगा, माइनस का कोस थीटा। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, θ1 से लेके θ2 तक। ठीक है, आगे क्या होगा, माइनस बाहर आ गया, माइनस का पीई, लिमिट लगा देंगे, कितनी है, कोस θ2 माइनस कोस θ1। ठीक है, यह आपका वर्क आ गया, माइनस का पीई कोस θ2 माइनस कोस θ1। ठीक है, एक बात तो ये आई अपने पास। तो अगर अपन देखो वर्क यहाँ पे क्या है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। आगे करते हैं इसको। ठीक है, ये हेडिंग भी है, मैंने पहले बता दिया क्या है यहाँ पे, टॉर्क एक्सपीरियंस बाय ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बाकी काम यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, तो अपने पास जो W है वो डेल U, जो कह सकते हैं U फाइनल माइनस U इनिशियल इज इक्वल टू, ठीक है, U इनिशियल, तो कितना हो जाएगा, तो अपने पास माइनस पीई बार है, और ये क्या आ जाएगा, कोस θ2 माइनस कोस θ1, ये हो जाएगा। ठीक है, अगर अपन U यूनिफॉर्म, अब देखो अभी तक अपन ने जो पोटेंशियल वो इनफाइनाइट पे क्या मानते थे, 0, पर यहाँ पे अपन को इनफाइनाइट पे 0 नहीं मानना। ठीक है, यहाँ पे इनफाइनाइट पे 0 नहीं मानना, तो फिर सर कहाँ मानेंगे, अपन एक टर्म को क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। एक टर्म को क्या कर देंगे अपन, 0 कर देंगे। क्या कर देंगे, 0। बात समझ में आ रही है। चलिए, तो जैसे अगर अपन वर्क की बात करें, क्या करें, वर्क की बात करें,
तो अगर इसको मैं पीई, पहले वर्क की बात कर लेते हैं, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, तो θ1 माइनस कोस θ2, ठीक है। यहाँ अगर मैं θ1 को क्या मान लूँ 0 डिग्री और θ2 को मान लूँ मैं थीटा, तो यहाँ से जो वर्क अपने पास आया है वो PE1 माइनस कोस थीटा, एक तो ये आ गया, ठीक है। चलिए अब अपने को क्या निकालना है, ये वर्क डन भी आ गया, यहाँ से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब चाहिए अपने को पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती फिजिक्स में, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब इसको समझते हैं, तो अपने पास इसको अपन क्या मानते हैं 0, अगर इसी को 0 मानेंगे तभी अपन पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बात अज्यूम करके अपन चलते हैं कि इनफाइनाइट पे पोटेंशियल क्या होता है 0, तो यहाँ पे इनफाइनाइट की बात नहीं कर रहे हैं अपन, तो एक टर्म को अपन क्या मान लेते हैं 0। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि अपने को एक अच्छा सा एक फॉर्मूला, अच्छा सा एक रिलेशन मिलता है जो आने वाले क्वेश्चन को अपने बनाने में क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। अब क्यों का तो क्या जवाब हो गया, अगले साइंटिस्ट ने किया है, अपन ने थोड़ी किया है, एनसीईआरटी भी बताती है अज्यूम दैट इनफाइनाइट पोटेंशियल इज 0, ठीक है। चलिए तो U इज इक्वल टू, अगर यहां से अगर अपन चीज को समझें तो PE, ठीक है। अगर अपन इसको क्या मान ले 90, θ1 को क्या मान ले अपन 90 डिग्री, क्या मान ले 90 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा 0, 1 माइनस कोस θ2, और θ2 को भी अगर अपन अज्यूम कर लेते हैं थीटा के रूप में, तो जो पोटेंशियल एनर्जी अपने पास आ जाएगी माइनस की कोस θ1, कोस θ1, सॉरी कोस थीटा ओनली, क्योंकि अपन ने अज्यूम कर लिया। तो तीन चीज अपने पास कैलकुलेट होके आई है, तीन चीज अपने से कैलकुलेट होके आई हैं। चलिए उन चीजों का, जैसे अपने पास पहले तो टॉर्क आ गया PE साइन थीटा, ठीक है। उसके बाद में वर्क अपने पास आ गया, कितना है PE 1 माइनस कोस थीटा, और पोटेंशियल जो एनर्जी है वो कितनी आ रही है माइनस का PE कोस थीटा। अब ये जो सारी वैल्यू हैं अपने पास, वो कहाँ से अपन कैलकुलेट कर पाएंगे, जो अपन ने टॉर्क जो बनाया भी, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक यूनिफॉर्म, जैसे फिर से मैं बना रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। तीन केस हैं, तीनों को केसों को समझेंगे और यही इंपॉर्टेंट है, क्या। चलिए तो जो अपना फर्स्ट केस है, मैं लाइनिंग खींच देता हूँ नहीं तो आप परेशान हो जाओगे। चलिए तो एक जैसे लग रहे हैं सब, चलिए अब ठीक है। तो अपना जो पहला केस है उसको समझते हैं, जैसे केस फर्स्ट इसी को बोल लेते हैं, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन है और अपन ले रहे हैं अपना जो डाइपोल है जो लिया है अपन ने माइनस क्यू से क्यू, तो अगर इस डायरेक्शन में है और डाइपोल की जो डायरेक्शन है वो माइनस क्यू से प्लस क्यू है इस डायरेक्शन में, तो दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया 0 डिग्री हो गया, थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया 0 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया 0 डिग्री, ठीक है। चलिए देखो अपने पास वैसे ये जो डाइपोल अपन ने लिया था वो ऐसे था कुछ, अगर आपको याद है तो प्लस क्यू और माइनस क्यू इस डायरेक्शन में। देखो यहाँ से अगर अपन इसको थोड़ा सा लेके आए तो फिर अपनी इस स्टेबल जो कंडीशन है उसमें आना चाहेगा, ठीक है, क्योंकि देखो काम भी इतना ही हुआ θ1 से लेके θ2 तक,
ठीक है, चलिए अब यूज करते हैं अपन। जैसे टो, जो टो की वैल्यू आई है वो कितनी है, इसको बोलते हैं अपन स्टेबल। अभी स्टेबल का भी मतलब बताएंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम या स्टेबल कंडीशन। ठीक है, स्टेबल कंडीशन। ठीक है, चलिए जैसे टो है तो कोस जीरो का मान, सॉरी साइन जीरो का मान जीरो, पहली कंडीशन क्लियर होगी। अगला क्या है, वर्क डन कितना हो रहा है, पीई, पीई 1 माइनस कोस जीरो, तो कोस जीरो कितना हो गया 1, और 1 माइनस 1 क्या आ रहा है 0, और क्या रह गया अपना पोटेंशियल एनर्जी U, तो U कितना आ रहा है, चलो अगले पेज में बनाते हैं, थोड़ा रफ सा हो गया। कोई दिक्कत नहीं, अपने पास बहुत सारे पेज हैं। ठीक है, तो इसको आप ऐसे समझ लो, ये तो आपकी क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, और ये क्या है आपका माइनस क्यू से प्लस क्यू, पोटेंशियल सॉरी इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन है। एक तो ये कंडीशन हो गया, एक ये बना लेते हैं अपन। ठीक है, ये तो हो गया आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ये हो गया आपका माइनस क्यू से आपकी डाइपोल की डायरेक्शन। ठीक है, एक और बना लेते हैं अपन, ये आपकी हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, और ये हो गया आपका अपोजिट डायरेक्शन में माइनस क्यू से, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में। ठीक है, अब समझ में आ जाएगा, आसान है। ठीक है, तो टो है, जो टो की वैल्यू अपने पास आ गई, जो क्या है अपने पास पी ई साइन थीटा, और यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया 0 डिग्री हो गया, यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया 90 डिग्री हो गया, यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू कितना पूरा 180 डिग्री आ गया, आया कि नहीं आया। और एक बात और है, अगर अपन डाइपोल को कहाँ लेते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे जो फोर्स है वो क्या आ जाता है 0, क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो जाता है। सर वो कैसे, जल्दी से समझो इसको फिर हटाते हैं। जैसे ये क्या है आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है, तो जैसे यहाँ पे क्या है माइनस सॉरी प्लस क्यू ई, और अगर जो प्लस क्यू है तो क्या है अवे फ्रॉम द जो चार्ज होता है उस डायरेक्शन में क्या लगता है फोर्स लगता है, और ये क्या हो गया माइनस क्यू ई, ये टूवर्ड्स द, तो इन दोनों की डायरेक्शन क्या होगी अपोजिट हो गई, तो दोनों को क्या करेंगे कैंसिल आउट करेंगे, तो जो एफ नेट है वो एक तरीके से क्या आ जाएगा 0, क्योंकि ये किस कंडीशन में आ गया इक्विलिब्रियम कंडीशन में। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलो, तो एफ नेट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, ठीक है, क्या हो रहेगा ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या रहेगा ये 0। ठीक है, तो यहाँ से टो की बात करेंगे अपन, तो टो इज इक्वल टू कितना मिलेगा साइन जीरो का मान 0। ठीक है, अगला क्या है वर्क डन, तो कितना था पीई, पीई कितना था 1 माइनस कोस थीटा, तो यहाँ से W कितना मिलेगा पीई, कोस जीरो का मान कितना होता है 1 माइनस 1, तो वर्क कितना मिल रहा है अपने को 0। ऐसे ही पोटेंशियल एनर्जी कितनी मिलेगी माइनस का पीई कितना था पीई कोस थीटा, पीई कोस थीटा, पीई कोस थीटा। ठीक है, पीई कोस थीटा, तो यहाँ पे कोस जीरो का मान, तो एक तरीके से मिनिमम आ गया माइनस का पीई। ठीक है, ऐसे ही इसके लिए निकालें कैलकुलेट, तो टो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा पीई साइन थीटा, तो टो इज इक्वल टू कितना आ गया साइन 90 का मान पीई, ये मैक्सिमम हो गया एक तरीके से, क्या हो गया एक मैक्सिमम। ऐसे ही वर्क डन की बात करें तो वर्क डन कितना है पीई 1 माइनस कोस कितना है 90 डिग्री, तो कोस 90 का मान कितना होता है 0, तो पीई ये भी आ गया मैक्सिमम,
देखो एक तो यहां तक ही आपको मतलब इतना ही क्या करना था, जैसे जैसे डाइपोल पहले यहाँ था, ठीक है, समझो इसको, ठीक है। पहले देखो डाइपोल भी यहाँ था, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ, तो यहाँ पे कोई वर्क नहीं हो रहा, तो वर्क देखो 0 आ गया। फिर इस डाइपोल को अपन ने थोड़ा रोटेट करवाया, कितना 90 डिग्री पे, तो देखो कितना मिला 1, क्योंकि देखो इससे ज़्यादा फिर अपन करेंगे तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन में जाने लग जाएगा। तो यहाँ पे जो वर्क है वो अपना क्या मिलेगा, मैक्सिमम। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। यहाँ से अगर अपन पोटेंशियल की बात करें, किसकी बात करें, पोटेंशियल की, तो U इज इक्वल टू कितना है अपने पास, माइनस का पी ई कोस 90, तो कोस 90 का मान कितना होता है, 0। देख लो यहाँ पे जो अपनी पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या मिल रही है, 0। ऐसे ही टो इज इक्वल टू कितना मिलेगा, पी ई साइन 180, ठीक है, साइन 180, तो फिर से क्या हो गया, 0, ठीक है। ऐसे ही वर्क अगर अपन बात करें तो पी ई 1 माइनस कोस 180 डिग्री, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो 1 + 1, तो कितना आ गया 2PE। देखो 180 में देखो ये अपने को आंसर मिल रहा है 2, यहाँ से भी ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है, 2PE। इतनी बात समझ में आ गई। ऐसे अगर अपन पोटेंशियल की बात करें तो कितना आ गया, माइनस का PE कोस 180, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो मैक्सिमम अपने को पोटेंशियल एनर्जी इस प्रकार से मिलेगी, ठीक है। एक बार इसको लिखो फिर आते हैं। लिख लिया, चलिए अगर अपन इसको और इसके बारे में बताएं तो थोड़ा सा और समझो, ठीक है। तो अपन अगर क्या कर रहे हैं इसकी बात, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो ये एक तरीके से कौन सी कंडीशन हो गई, स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ गया। ऐसे थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, 90 डिग्री, इसको अपन कांस्टेंट भी बोलते हैं, कई जगह मीन भी यूज करते हैं, मीन, ठीक है। ऐसे ही थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, 180 डिग्री, ये क्या हो गया, अनस्टेबल, क्योंकि ये पूरा घूम गया, तो इसको लाना एक तरीके से किस में आ गया, देखो एक तो ये इतना काम कर रहा है, ठीक है, फिर इसको 190 लेके, और ये पूरा इतना 180 पे आ गया। अगर कोई जैसे इस चीज़ को समझना, ठीक है, जैसे ये माइनस का प्लस क्यू और माइनस क्यू, एक कंडीशन ये है, प्लस क्यू और माइनस क्यू, एक कंडीशन ये है, माइनस सॉरी प्लस क्यू माइनस क्यू, और घुमाइए इसको थोड़ा सा, ये क्या आ गया, प्लस क्यू और माइनस क्यू, और घुमाइए इसको, तो ये फिर से इस डायरेक्शन में ही आ गया, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। अब क्या आ गया, प्लस क्यू से माइनस क्यू, ठीक है। पहले इतना था, अपन ने इसको इस और घुमा दिया, फिर 90 पे आ गया, फिर 90 से ज़्यादा, और फिर पूरा 180, तो ये किस में आ गया। अब जैसे 180 से अपने को किस में लेके आना है, स्टेबल में, तो देखो पूरा कितना साइकिल होगा, हाफ के करीब, तो एक तरीके से ये आना इसके बजाय क्या है, पॉसिबल नहीं होता, मुश्किल है, ठीक है। तो इसको अपन बोलते हैं एक तरीके से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, क्या बोलते हैं इसको अपन, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। जैसे अगर अपन ये थीटा 1 हो गया, ये पूरा थीटा 2 हो गया, तो यहाँ से जैसे इसको करें तो तुरंत आ जाएगा, खिचक खिचक
ऐसे भी समझ सकते हो। ठीक है, समझ गए बात। चलिए, तो ये 3 कंडीशन आप समझ रहे हो, कौन कौन सी? स्टेबल, कांस्टेंट या जिसे मीन पोजीशन बोलते हैं, और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब स्टेबल और अनस्टेबल को अपन अगर समझें तो देखो इससे समझ सकते हैं। अपने पास एक सर्किल दिया, ठीक है, चलो इसको ये रहा। ठीक है, 2 गेंद है, एक सर्किल है, जैसे रिंग अपन समझते हैं, इससे आप समझ सकते हो। ठीक है, अगर इस रिंग को मैं यहाँ खींच के मैं ले गया, ठीक है, यहाँ ले गया इसको मैं, और यहाँ ले जाके इसको छोड़ूं, तो फिर से ये यहीं आने की कोशिश करेगी, किसमें? स्टेबल कंडीशन में। यहाँ छोड़ खींच कर लेके जाओगे तो फिर छोड़ोगे तो यहाँ आने की कोशिश करेगी। अगर इसको मैं छोड़ूं तो गिर जाएगी नीचे, जैसे आप खड़े हो और आपके लग जाएगी। ठीक है, तो एक तरीके से ये कहाँ आना चाह रही है? स्टेबल कंडीशन में। ठीक है, तो आप समझ गए स्टेबल और नॉन स्टेबल। चलो ये बात भी फील हो गई सर। आगे चलो, अब आगे एक न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है, आगे एक न्यूमेरिकल करते हैं। इतनी देर आप एक बुक खोल लेते हैं अपन, इतनी देर न्यूमेरिकल करा लेंगे, जिससे क्या हो जाएगा, इतना देर अपना समय बच जाएगा और न्यूमेरिकल अपन कराते रहेंगे। ठीक है, चलो, जैसे ये क्वेश्चन ही है एक तरीके से, इसमें क्या है, वो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड P है, सॉरी डाइपोल कितना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल P है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये इलेक्ट्रिक फील्ड E है, ये कितना है थीटा। अगर ये माइनस से तो ये कितना हो गया 0 डिग्री, ये वाला तो कितना हो गया थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, और ये कितना हो गया पूरा 180 घूम गया क्या, तो ये कितना हो गया 0 थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसके लिए अपने को क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है। क्या निकालना है? वर्क डन निकालना है। तो जैसे क्या है, अभी अभी निकाला है PE 1 माइनस कोस 180 डिग्री, तो कितना हो जाएगा PE। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो अपने पास जो वर्क डन है वो कितना आ जाएगा 2PE। ठीक है, अगर 0 डिग्री का निकालेंगे तो 0 डिग्री करना होता है 1, तो इसके लिए क्या हो जाएगा 0। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको आएंगे। तो वर्क डन पूछ लिया, पोटेंशियल एनर्जी पूछ ली, ये आपसे अगर ऐसा ना देख के ऐसा बोल देगा ये कि स्टेबल से आप कहाँ जा रहे हो, अनस्टेबल कंडीशन में। स्टेबल से आप कहाँ जा रहे हो, अनस्टेबल कंडीशन में। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूले ध्यान रखने हैं। फिर से मैं समराइज कर रहा हूँ, टो इज इक्वल टू P क्रॉस E, P क्रॉस E, इसको अपन क्या लिख सकते हैं PE साइन थीटा। ये जो PE साइन थीटा है, आपको ये भी ध्यान रखना है जो एंगल है बिटवीन P एंड E, इसीलिए अपन इस क्रॉस को साइन थीटा लिख सकते हैं सर। जैसे अपनी जैसे अभी पोटेंशियल एनर्जी आई माइनस का PE कोस थीटा, तो देखो कोस थीटा है तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं माइनस का P वेक्टर इंटू डॉट इंटू E वेक्टर। तो ये तभी लिख सकते हैं कि जो अपना एंगल है कोस थीटा वो P और E के बीच में ही हो। सर कैसे? जैसे ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई, और अपन क्या ले रहे हैं माइनस और प्लस और माइनस, इसकी जो इलेक्ट्रिक जो डाइपोल है उसकी डायरेक्शन इस प्रकार है। ठीक है, तो जो इनके बीच जो एंगल बन रहा है ये थीटा है। तो देखो ये थीटा किसके एंगल, बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो देखो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई और ये क्या हो गया आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल, इनके बीच में एंगल बन रहा है, इसलिए अपन ये बात कह सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही एक तरीके से कह रहा हूँ अपन, माइनर चीज है पर बहुत न्यूमेरिकल इससे गलत होते हैं अगर ये बात नहीं पता है तो। ठीक है, तो आपको एंगल ये ध्यान रखना है किसके बीच में होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डाइपोल के बीच। कहानी समझ में आ गई। ऐसे ही वर्क डन अभी अभी आया, W इज इक्वल टू PE 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, ये 3 फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं। अगर ये 3 फॉर्मूले आपको ध्यान है तो आप ये चीज़ें कर सकते हो। ठीक है,
कि कोई सा भी न्यूमेरिकल हो इन फॉर्मूले से लगभग बन जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूले 3 आपको ध्यान रखने हैं। और अगर अपन किसकी बात करें, अपनी पोटेंशियल एनर्जी के लिए भी बात कर लें, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, दो चार्ज के लिए होती है, ये आपको पता है, U इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन में बिटवीन डिस्टेंस R12। ठीक है, ऐसे के Q2 Q3 तो कितनी हो जाएगी R23। ऐसे ही ये कितनी हो जाएगी Q1 Q3 तो Q13 या R13, सॉरी वेरी वेरी सॉरी R13। ठीक है, तो ये चीज भी आप समझ गए। समझे कि नहीं समझे? चलिए ठीक है, एनसीईआरटी ओपन करने का ये मतलब है कि हमने यहाँ तक चीज़ें पढ़ ली। एक न्यूमेरिकल भी आपको इसलिए करवाया है कि जो क्वेश्चन बन रहे हैं ऑलमोस्ट इसी मटेरियल से, तो वो आपको आनी चाहिए, अब बनने लगने होंगे। ठीक है ना, ये 3 फॉर्मूले हैं, आपको ध्यान होने चाहिए। तो अपना ये इक्वेटोरियल पोटेंशियल भी हमने करवा दिया, सरफेस भी हो गया। ठीक है, और क्या रह गया था ठीक है, तो अपना जो पोटेंशियल का जो एक तरीके से कह सकते हैं जो डाइपोल है, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। क्या नाम था उस चैप्टर का? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेज या इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड। तो उसमें भी अपन ने इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात की थी और इस चैप्टर में भी इलेक्ट्रिक डाइपोल। बस अपन इस यहाँ पे क्या चीज़ निकाल रहे हैं अपन? चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, जिसे अपन पोटेंशियल एनर्जी के रूप में कैलकुलेट कर चुके हैं। ठीक है, ऐसे हमने क्या निकाला? टॉर्क निकाला। टॉर्क इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे क्या है, चेंजेबल, अपन कह सकते हैं वेरिएबल क्वांटिटी है, क्योंकि ये किस पे डिपेंड कर रहा है? थीटा पे। ऐसे हमने क्या निकाल लिया? वर्क डन। ठीक है, वर्क डन भी निकाल लिया आपने। चलिए, तो ये आपका कैपेसिटेंस आ गया, पोलराइज हो गया। हम कहाँ हैं? हम यहाँ हैं। देखो कहाँ तक आ गया, हम यहाँ तक आ गए। ठीक है, ये रही आपकी पोटेंशियल एनर्जी। क्या आ गया? आपकी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये दिखाना आपको ज़रूरी है क्योंकि हमारी बात ऐसी हुई थी कि एनसीईआरटी को अपन को लेके चलना है। इसके बाद में क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर, ये अपन बाकी के जो आगे जो लेक्चर आएगा उसमें अपन करवाएंगे। ठीक है, फिर अपना जो पोलराइज है वो करवा लेंगे, डाइलेक्ट्रिक, एंड फिर अपना जो इस चैप्टर का दूसरा जो पार्ट है वो कैपेसिटेंस, वो स्टार्ट होगा। ठीक है, ये भी अपने आप में क्या है? इम्पोर्टेंट है। चलिए ठीक है, तो आज की क्लास का जो समय है वो यहीं समाप्त होता है। तो साथ साथ न्यूमेरिकल बनाइए, कंसेप्ट यही है। 3 न्यूमेरिकल, वो 3 फॉर्मूले हैं जिससे इस चैप्टर के कई जो न्यूमेरिकल वो बन जाएंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। राधे राधे।